अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए थे आज उसको डिस्कस करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के मजीद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने सोल्यूशन ऑफ लीनियरली सिमल्टेनियसली इक्वेशन किया था उसको हमने सोल्व करना सीखा था क्रैमर रूल के मुताबिक और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के मुताबिक। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 टाइप क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ मीन्स लंबाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई। द पेरीमीटर मीन इहाता of rectangular is 150 centimeter. Find the dimension of rectangular. Dimension means length और width हमने find करनी है। हमारे पास अब जो रेक्टेंगल होता है वो हमारे पास होती है मुस्ततील। ये हमारे पास एक मुस्ततील है, इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। मिसाल ये हमारे पास लेंथ है x, ये हमारे पास है विड्थ y। ओके, इसके दो एंगल्स 90 के होते हैं, सारे एंगल 90 के होते हैं। ओके, अब जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब मीन्स इहाता, वो हमारे पास होता है इन सब का सम होता है, ऑल साइड्स का सम होता है। मिसाल के तौर पर x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास 2x प्लस 2y आ गया 150। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ओके, दूसरी हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, आप गौर करें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम इट्स विड्थ। हमारे पास लेंथ है वो है x और जो विड्थ है वो है y। हमने सपोज कर लिया था, यहाँ हमारे पास लेंथ थी, लेंथ है हमारे पास, लेंथ है x और विड्थ है हमारे पास y। सेंटीमीटर में ये भी है। ओके, अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स, मतलब उसके 4 गुना है लेंथ किसके, विड्थ के। सार जो अगर हमारे पास लेंथ है, ये कंडीशन के मुताबिक ये हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन लेंथ है वो 4 टाइम है किसके, विड्थ के। विड्थ है हमारे पास y, लेंथ है x, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम इक्वेशन से 4x माइनस 4 y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर और क्रैमर रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स से भी सोल्व कर सकते हैं। ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे, मैंने आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कराई है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। टू साइड्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास x होगी, ये y होगी, ये भी x होगी, ये y होगी रेक्टेंगुलर के। ओके, वो कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दैट मींस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस टू साइड्स मतलब डिफर मींस माइनस किस वो आएगा, x माइनस y, x माइनस y कितने डिफरेंस है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड है फाइंड द डायमेंशन of rectangular when its perimeter is 67.
सेंटीमीटर। पैरामीटर्स होगा हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 67। ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल मींस मसावी उल साकेन मुसल्लिस। मसावी उल साकेन मुसल्लिस कौन सी मुसल्लिस होती है? वो मुसल्लिस जिसकी दो साइड्स बराबर हो और तीसरी डिफरेंट हो, और दो एंगल्स बराबर हो, तीसरा एंगल डिफरेंट हो। Is 60 degree less than the sum of the two angle, find the three angles of the triangle। अब हमारे पास आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती है, इस फॉर्म में होती है, उसके दो एंगल सेम होंगे। ओके, अब ये टू साइड्स बराबर हैं, हमारे पास x साइड होगी, ये भी x होगी, ये y होगी। ओके, ये हमारे पास एंगल x हो गया, ये भी सेम एंगल, ये भी x हो गया, ये एंगल स्मॉल y। ओके, हम लेट कर लेते हैं। हम हमारे पास जो दो सेम एंगल हैं उनमें से हम एक एंगल को लेट कर लेते हैं। लेट x बी द एंगल of one side and phi be the angle this side। जो x एंगल है ना वो हमारे पास दो साइड है, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है हमारे पास, इसके एंगल्स भी ये इक्वल है। सो हमारे पास ये इक्वल ही आएंगे, हमने एक को कंसीडर कर लिया अभी फिलहाल। अब कंडीशन क्या है? द थर्ड एंगल ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 60 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू एंगल्स। ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए, ठीक है। थर्ड है लेस देन, लेस मीन्स माइनस कर देंगे हम, इज इक्वल टू कितना लेस है? 60 डिग्री। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ये आपको पता होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास 180 के बराबर होता है। कोई भी ट्राइंगल हो उसका सम हमारे पास 180 के बराबर होता है। हमारे पास अब दो एंगल है, x और y, तीन एंगल है। x प्लस y इज इक्वल टू 180, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो आ गई। इन इक्वेशन से हम एक सिस्टम बना लेंगे, उस सिस्टम को हम सोल्व करेंगे। लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम बन जाएगा, उसको हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी सोल्व करेंगे और क्रैमर रूल से भी सोल्व कराएंगे। मैं आपको उसकी प्रैक्टिस इधर इसलिए नहीं करा रहा कि मैंने आपको पहले बहुत प्रैक्टिस कराई है पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। One acute angle of right triangle is 12 degree more twice the other acute angle. Find acute angles of right triangle. अब right triangle क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 का होता है, बाकी 90 से कम होते हैं दो। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारा 90 का एंगल हो गया, एक एंगल हमारा है x, एक हो गया हमारा y। ये हमारे दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मीन्स एक्यूट एंगल जीरो से 90 के दरमियान जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा। राइट एंगल
90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूज 90 से 180 के दरमियान जो होगा, रिफ्लेक्सिव। बस ये काफ़ी है। ये हमारे पास तीन एंगल की टाइप है। ये एंगल है, ये राइट एक्यूट एंगल है, ये राइट ट्रायंगल, ये ऑब्टूज ट्रायंगल एंगल है। हमारे पास जो x और y है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल है, मतलब ये 90 से कम होंगे। और हमें पता है कि किसी भी मुसल्लिस का एंगल्स का मजमूआ होता है 180 के। मिसाल के तौर पर x, y और ये 90 के बराबर होगा। अब दो राइट ट्रायंगल है, दो एक्यूट एंगल का सम भी हमारे पास 90 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होती है उसमें एक तो राइट एंगल होता है, बाकी इन दोनों का जो सम होता है एक्यूट एंगल का, वो भी हमारे पास 90 के इक्वल होता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं, ये भी 45 का हो सकता है, 25 का ये हो सकता है, 55 का ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे, कंडीशन से जो उन्होंने दी हुई है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द acute angle, other acute angle, which means हमारे पास twice 2x, ठीक है, इज इक्वल टू y। ये हमारे पास ट्वाइस हो गया, एक एंगल के ट्वाइस, मोर ट्वाइस, ये तो ट्वाइस हो गया, लेकिन कितना हो जाता है 12 डिग्री, 12 डिग्री से कम है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, ये हमारे पास आ गई एक और इक्वेशन, ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, x और y की वैल्यू जो होंगी हमारे पास एक्यूट एंगल्स होंगे दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मौजूद है, The two cars that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other. दो कार हैं जो कि 600 किलोमीटर दूर हैं और एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही हैं। Their speed differ by 6 किलोमीटर पर आवर, और उनकी स्पीड में जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर का है, पर आवर का है। And cars are 120 किलोमीटर apart after 4 into 1/2 hours। इसका मतलब है कि आप इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9/2 आवर्स। 9/2 आवर्स के बाद उनकी जो उनका दरमियानी फासला रह जाता है वो रह जाता है 123 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हमने अब स्पीड, हर कार की स्पीड फाइंड करनी है। हमारे पास दो कार हैं, एक कार हमारे पास ये है, एक ये है। वो दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ रही हैं। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड x है, इसकी लेट कर लेते हैं y है। अब इनका जो पहले वाला डिफरेंस है इनका डिस्टेंस का, वो है 60 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है ना, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। एक कंडीशन तो हमें मिल गई कि उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट a car, one car, let the speed of one car is x, while other car is
वाई। ओके, अब इनका डिफरेंस क्या है, इनकी स्पीड का डिफरेंस है 6 किलोमीटर। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ए हो गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दूसरी उसने बताया है कि cars are 120 kilometer apart after 9/2 hours. Let after 9/2 hours the distance is the distance covered by one car वो भी 9/2x होगा। सिमिलरली सेकंड कार का वो होगा 9/2y। ठीक है, अब उसने हमारे पास कंडीशन बताई है ये 126। शुरू में उनका डिफरेंस कितना था, 600 किलोमीटर। अब अगर 4.5 घंटे के बाद उनका डिफरेंस रहेगा 123 किलोमीटर। अब हम इसको इस तरह लिख देंगे, इन दोनों का सम होगा, क्योंकि मूव तो दोनों ही कर रहे हैं ना, उन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की स्पीड को। 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर 23 किलोमीटर। माइनस क्यों किया है, क्योंकि आप वो एक दूसरे की जाने बढ़ रही है ना, डिस्टेंस कम होगा उनका। पहले था 600 किलोमीटर, अब है पहले से 600 किलोमीटर, अब आ गया हमारे पास 120 किलोमीटर। अब जो इनका डिफरेंस रह गया, जो दोनों कार ने डिस्टेंस कवर किया इन 9.5 घंटों में, 4.5 घंटों में सॉरी, वो हमारे पास रह गया 477 किलोमीटर। ये इन्होंने तय किया है। ओके, 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल टू 477। ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, जिससे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन ये होगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन ऑब्टेन होगी, हम इसको एक सिस्टम बना लेंगे इन दोनों का, जिसे हम सोल्व कर लेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी बात का भी इशू है, लेक्चर समझ नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.6। आज हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, नंबर सिस्टम के बारे में जो है। थैंक यू।